बरसी पर खूब याद आए मुजफ्फर रजवी। कैराना में विख्यात शायर मरहूम मुजफ्फर इस्लाम रजवी 12वीं बरसी पर खूब याद आए। इस मौके पर रजवी के आवास पर उनके परिजनों ने कुरान ख्वानी कराकर उन्हें खिराज-ए-अकीदत पेश किया। गुरुवार को कैराना के मोहल्ला बेगमपुरम स्थित शायर के आवास पर उनके बेटे जावेद इकबाल, परवेज जमाल व नवेद कमाल ने उनकी मगफिरत के लिए कुरान ख्वानी कराई। इसके बाद उन्हें खिराज-ए-अकीदत पेश करते हुए मगफिरत की दुआ की गई। इस दौरान अनेक लोग मौजूद रहे। हमने उम्र गुजार दी किराए के मकानों में। मरहूम मुजफ्फर इस्लाम रजवी मूल रूप से कैराना के रहने वाले थे। उनकी गजलें और शेर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुर्खी और शोहरत बटोरते रहे। रजवी साहब का एक शेर, ये जबरा भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, हर आमो खास के दिलों पर आज भी राज करता है। उनकी चाहत अपने लिए आशियाने की थी। कई बार राजनेताओं से मुलाकात की, लेकिन आश्वासन भी मिला, पर उनके हक में कुछ यादगार नहीं हुआ। घर न होने के दर्द को उन्होंने कुछ इस तरह बयां किया। पर्दे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमने उम्र गुजार दी किराए के मकानों में। उनकी मकान की आस कभी पूरी नहीं हुई और वह दुनिया को अलविदा कह गए। परिवार नगर पालिका के किराए के मकानों में रहता है। इस पर भी विवाद चल रहा है। उनके तीनों बेटे जावेद इकबाल, परवेज जमाल व नवेद कमाल यहीं पर रहते हैं। अपने मकान की चाहत परिवार की भी है, पर इनकी आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। बेटे ने प्रधानमंत्री को लिखा था खत। रजवी के छोटे बेटे नवेद कमाल ने पूर्व में प्रधानमंत्री के नाम एक खत भी लिखा था। में उन्होंने रजवी साहब की शायरी का उल्लेख किया है। कहा है कि दुनिया भर में देश को खासी पहचान दिलाने वाले उनके परिवार के पास अपना आशियाना तक भी नहीं है। नगर पालिका के मकान में वह 40 सालों से रहते हैं, जहां से उन पर मकान को खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने अपना आशियाना दिलाने का आग्रह किया है। गुलवेज आलम की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, नवेद कमाल रजवी। अच्छा नवेद भाई, आज जो मुजफ्फर रजवी साहब के शायर, उनकी आज बरसी है, कौन सी बरसी और किस तरह मनाई जा रही है? देखिए, बरसी तो खैर नहीं कह सकते इसको, बस उनके लिए दुआएं और कुरान शरीफ और उनके हक में दुआ होती है, यही करना है उनके लिए। और ये उनको 12 साल आज दुनिया से गए हुए हो गए हैं, लेकिन इन 12 सालों में दुनिया उनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर रही है। आपने देखा होगा कि अभी फ़िलहाल करंटली दुनिया के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, और ख़ास तौर से इंडियन नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उनका शेर पढ़ करके जा रहे हैं। तो कौन सा शेर है उनका ये शेर है कि ये ज़ब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ये एक शेर ऐसा हो गया कि पूरी दुनिया में जो भी हो रहा है इसको हर न्यूज़ चैनल हेडलाइन बना रहा है। पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री, नेता, अभिनेता सब पढ़ रहे हैं। तो बताया गया नवेद भाई, आपका खुद का मकान नहीं है, किस तरह जो है आप मांग करते आ रहे हैं, क्या अभी प्रोसीजर है, कहाँ तक पहुँचा है मामला? बस मांग तो देखिए हमारी यही है कि हमारे वालिद साहब ने इज़्ज़त शोहरत बहुत कमाई, लेकिन कभी पैसा नहीं कमाया, अपना घर तक नहीं बना पाए। और उनके जाने के बाद में हमारी स्थिति भी ऐसी नहीं रही। हम 3 भाई हैं और तीनों के हालात ऐसे नहीं हैं कि अपना घर भी बना सकें। और जिस मकान में हम रहते हैं, ये मकान एक सरकारी है, जिसमें बहुत 70 सालों से रहते चले आ रहे हैं। और बस फिर बीच में यह हुआ कि भाई मकान खाली करो, लेकिन स्थिति इतनी बुरी है कि हम कहीं दूसरी जगह जा कर के अपना बसर नहीं कर सकते। और यही हमारी मांग रही है। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी भेजा पत्र, वहाँ से जवाब आया। ख़ास तौर से हमारा जिला प्रशासन जो हमारे ऊपर बहुत ध्यान रखता है और हर तरीके से आश्वासन है उनका कि हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे, क्योंकि धरोहर है हिंदुस्तान की ये परिवार। लेकिन सिर्फ आश्वासन है और कुछ नहीं है। अब हमारी तो इल्तिजा यही है कि अगर करना है तो कर दीजिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है। हम चाहते हैं 1-2 बच्चे और हमारे ऐसे निकलें जो हमारे पापा जैसे भी आगे जाके नाम रोशन करें, कैराना का, देश का, उत्तर प्रदेश का। तो हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं। हमें और कुछ तो चाहिए ही नहीं किसी भी प्रकार की, बस ये है कि हमारे सर पे छत हो जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। यही प्रशासन से, सरकार से, सबसे यही हमारी डिमांड है।